नमस्ते। आओ गुजराती सीखे के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको गुजराती गीतों में प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। संगात यानी कि साथ, संगात। उसके बाद झीलवा, इस तरह से सॉन्ग में आपने सुना होगा झीलण झीलवा गया था, तो झीलवा यानी नहाने। उसके बाद में माड़ी, माड़ी यानी माँ। फिर मारी हाटू, मारी हाटू यानी मेरे लिए। मारी हाटू पाटण थी पटोला लावजो, इस तरह से मारी हाटू यानी मेरे लिए। फिर जोड़े, जोड़े रह जो यानी कि साथ। जोड़े यानी साथ, साथ रहना, जोड़े रह जो, इस तरह से। उसके बाद में छेटू, छेटू यानी दूर। जैसे कि तने छेटू रे भाड़ी ने मन भमतू रे, तुझे दूर देख कर, तो छेटू यानी दूर। उसके बाद में भाड़ी ने, भाड़ी ने यानी देख कर, छेटू रे भाड़ी ने यानी कि दूर देख कर, तो भाड़ी ने यानी देख कर। उसके बाद में एक सॉन्ग जो बहुत चला, तो उसमें खलासी शब्द का प्रयोग है। तो खलासी का मतलब होता है नाविक, नाविक को कहते हैं खलासी। ये मोटिवेशनल सॉन्ग है। उसके बाद में गोथिलो, इसी सॉन्ग में गोथिलो शब्द का प्रयोग है। तो गोथिलो यानी ढूंढ लो, ढूंढ लो, गोथिलो। उसके बाद मोरलड़ी, मोरलड़ी यानी मोरनी, मोरलड़ी। उसके बाद में कचुको, एक सॉन्ग काफी चला जिसमें कचुको शब्द का प्रयोग है कि ले कचुको ले, यानी कि कचुको यानी इमली का बीज, जो काफी लोग शौक से खाते हैं, उसे कचुको कहा जाता है। फिर हार लो, हार लो यानी हार, गले के हार को हार लो कहा जाता है। फिर हैया, तो हैया यानी हृदय, हैया। फिर गलगोटो, और अभी गीता रबारी काफी सॉन्ग को गा रही है जिसमें गलगोटो शब्द का प्रयोग है। गलगोटो यानी कि गेंदे का फूल, गलगोटो गेंदे का फूल। फिर हाहरे, जैसे कि ससुराल को सासरे कहते हैं, फिर सासरिये, हाहरे मारे हाहरे ऐसे, या फिर हाहरू मेरा ससुराल मारू हाहरू, तो हाहरू हाहरे यानी ससुराल। उसके बाद रहवा दो, जैसे कि एक सॉन्ग है रहवा दो रहवा दो रहवा दो, तो रहवा दो यानी रहने दो, रहवा दो। उसके बाद नेहड़ो, नेहड़ो यानी नयन, आंखें, नेहड़ो लगावी मतलब नयन लगा के, इस तरह से, तो नेहड़ो यानी नयन। उसके बाद सैयर, तो ये तो काफी सुना ही होगा, सैयर ने संगा थे, मतलब कि सैया के साथ में, सैयर यानी सैया, ठीक है। उसके बाद में वादलड़ी, वादलड़ी यानी बादल, वादलड़ी। उसके बाद में डूंगरो या फिर डूंगरा, ये शब्द काफी सारे गुजराती गीतों में मिलता है। डूंगर ऊपर मोर टहु क्या, तो इस तरह से डूंगर का मतलब होता है जो कुदरती छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, धूल के, मिट्टी के, उसे डूंगरा कहा जाता है। उसके बाद में कसुम्बिनो रंग, तो ये शब्द भी काफी सॉन्ग में आपने सुना होगा, राज मने लाग्यो कसुम्बिनो रंग। कसुम्बिनो रंग यानी कि समर्पण का रंग। कसुम्बी वैसे जो कपड़े रंगते हैं उनको कहा जाता है, वो रंग जो है, लेकिन यहाँ पर गीतों में जब प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है समर्पण का रंग चढ़ गया है मुझ पर, इस तरह से राज मने लाग्यो कसुम्बिनो रंग, कि मुझ पे समर्पण का रंग चढ़ गया है। उसके बाद में वगाड़, जैसे कि ढोलीडा ढोल रे वगाड़, तो वगाड़ यानी बजाना, ढोल बजाना, ठीक है।
उसके बाद में ध्वजा, ध्वजा यानी झंडा, ध्वजा। उसके बाद प्रवासी, तो प्रवासी यानी मुसाफिर, प्रवासी। उसके बाद में तारी हारे, तो ये हारे शब्द है, इसका मतलब भी साथ होता है, तेरे साथ, तो तारी हारे। उसके बाद में दलड़ा, दलड़ा यानी दिल। फिर जैसे कि भवना फेरा, ये अभी इन दिनों एक सॉन्ग चल रहा है जिसमें कि मारे तो भवना फेरा लेवा छतारी जोड़े, जैसे कि जन्म जन्म के फेरे होते हैं उसको भवना फेरा कहा जाता है। फिर नकोरड़ा, नकोरड़ा यानी कि भूखे प्यासे रहकर जो उपवास किया जाता है उसे नकोरड़ा कहते हैं। ये आजकल एक सॉन्ग चल रहा है, उसमें ऐसे बोला जाता है कि नकोरड़ा उपवास की था, यानी कि भूखे प्यासे रहकर उपवास किया तेरे लिए, तो नकोरड़ा शब्द का ये मतलब होता है। तो ये था आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।